प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य को अपने व्यवस्था और कानून सिखाता है और उस पर चलना ये मनुष्य की जरूरत समझता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी हर बात के लिए दुआ करेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पितर आत्मा जी, तुहाडा मोस्ट वेलकम, तुहाडा स्वागत करते हैं पितर आत्मा जी, जो सेवा बख्शी प्रभु हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु। सुबह जद हत्थ च अपने पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडे दास सूरज परमानी ने कहा मेरे पिता परमेश्वर, जब सुबह उठ के प्रभु जिस समय भी तुसी बाइबल अपने हत्थ च लैने आ, तुसी विश्वास करो, तुसी पवित्र आत्मा अगे रिक्वेस्ट करो कि वह तुहाडे नाल गलबात करे पिता जी। सचमुच खुदा उन्होंने एक एक शब्द को असी रिसीव किया और प्रभु जी उस शब्दों के नाल प्रभु जब असी पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो पवित्र आत्मा साड़ी अगुवाई करते और अच्छा वचन देते हैं। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ अच्छे वचनों लिए पिता परमेश्वर, ताकि तुहाडा वचन प्रभु समझन विच चलन विच प्रभु व्याख्या करने च सानू बुद्धि और समझ देंदे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती और बेनती करती पिता है पूरा घर परिवार प्रभु ये कमरा तुहाडे अभिषेक ना भर जाए और तुहाडा पितर आत्मा इस जगह ते मंडराए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी शैतानी शक्ति या दुष्ट आत्मा इस विचकार आके प्रभु जी रुकावट पाती है पिता जी, उस रुकावट में प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ और अथाह कुंडे चुक देती हूँ। तुसी दया करो पितर आत्मा जी, तुहाडे स्वर्गदूतां दा बाड़ा प्रभु इस घर परिवार के चारों तरफ लगा रहे। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी और पवित्र लहू की बाढ़ लग जाए। हाँ प्रभु जी, आओ पितर आत्मा जी हुण वचन पढ़ने में समझने प्रभु साड़ी अगुवाही करो मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जी सिस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अपना मन प्रभु की ओर फेर लीजिए और अपने मन की तख्ती को यीशु के लहू से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। अगर कोई फिर भी अगर सोचते हैं कि आपको कुछ और सफाई चाहिए, तो पिता परमेश्वर यहोवा के चेहरे का प्रकाश मांगिए, वो उस तख्ती की हर बुराई को जला देगा। परमेश्वर से कहिए कि अपनी जल जलाहट हम पर भड़का दे। ये बुरी बात नहीं कही, ये ऐसी अच्छी बात है जो आप जान जाएंगे जब पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के कर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता जब अपनी आग की जल जलाहट जहां भड़का देता है, वहां से सारी बुराई नाश हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आग मसीही लोगों के लिए ठंडी बर्फ के समान होती है, उत्तम जल के समान होती है, और यीशु का लहू उसमें रंग भर देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अगर परमेश्वर की व्यवस्था को जानना, मानना है, परखना है, सोचना है, इस्तेमाल करना है, लागू करना है, तो आपको परमेश्वर की ओर ध्यान देना, अपना मन परमेश्वर को दे दो, तब ही वो उन परमेश्वर मन की तख्तियों पर अपने वचन लिखकर आपको देगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ लिखने की,
शुद्ध करने की बस आप उसके हाथों में दे। हालेलुया। क्योंकि उसने मनुष्य को कानून और व्यवस्था का ज्ञान और अंगीकार करना और कर्तव्य पालन करना सिखाया है। उसने कुछ गलत काम नहीं किया, उसने हर काम मनुष्यों की भलाई के लिए किया। उसने अंगीकार करना सिखाया है कि जो भी उसके द्वारा मनुष्यों के ऊपर राज्य अधिकारी, शासकीय अधिकारी या नेतागण कुछ भी ठहराए गए हैं, आप उनको ऐसे इज्जत मान दो जैसे आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। क्या आप उसको बुरा समझेंगे? क्योंकि लोग बुरे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। उनका व्यवहार बुरा है, वो जलील करते हैं या बुरे काम करते हैं या अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को वो उलटते पुलटते रहते हैं, कोई बात नहीं। आप इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा कि हर देश को चलाने के लिए परमेश्वर की ओर से ही व्यवस्था का इंतजाम होता है। देश की सुरक्षा करने वाले, सेना, न्यायपाल का काम करने वाले सब कुछ सुचारू ढंग से ही चला सकते हैं जब तक परमेश्वर उन पर दया करता है। सुनिए, इन सब को चलाने के लिए पहले जमाने में राजा होते थे जो परमेश्वर की ओर से चुने जाते थे। आप जानते हैं कि राजा शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसने अनाज्ञाकारिता से अपना अभिषेक खो दिया। राजा दाऊद को चुना, उसने बहुत रक्त बहाया, बहुत खून बहाया, गलतियां की। उसके बाद सुलेमान को चुना, उसने तो सबसे बड़े गुनाह कर दिए। फिर भी सब में कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी जिसकी वजह से उनके नाम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र यानी कि उसकी व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए। इब्राहिम, इसहाक, याकूब जो जीवते हैं और जिनका परमेश्वर फक्र से कहता है कि वो जीवतों का परमेश्वर है, उन्होंने भी बहुत गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। अब देखिए, तब राजा लोग अपने लिए एक मंत्रिमंडल बनाते थे, सेनापति बनाते थे, सेना नायक बनाते थे और कानून व्यवस्था चलाने के लिए न्याय ठहराते थे, जेलर होते थे, सेना होती थी और अन्न, जल और या बाकी सब भंडार की बातें इकट्ठी करने के लिए भंडारी होते थे। यानी कि सबको वो अपनी जनता के ऊपर लागू करते थे और जनता उनका हुक्म मानती थी। आज के युग में राजा नहीं है, लेकिन राजाओं से ये बढ़कर अपने आप को समझते हैं। हालेलुया। अब इसमें वो क्या करते हैं, वो जनता के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, कर लगा देते हैं, ताकि जितने लोगों को परमेश्वर ने आम जनता के ऊपर अधिकारी ठहराया हुआ है, उनका पालन पोषण करने के लिए व्यवस्था लागू की जाती है, टैक्स लागू किया जाता है, कर लागू किया जाता है। हालेलुया। इसको महसूल भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के प्रेरित पत्र से वहां के व्यवस्थापकों ने पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु यीशु कर देता है? देखो, वो जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु ने पतरस से पूछा जब उसको मालूम हो गया कि पतरस से ऐसी बात पूछी गई है कि पतरस ये बता, कर किनसे लिया जाता है? उसने कहा, गैरों से। अपनों से कर नहीं लिया जाता, क्योंकि अपने लोग केवल खाने के लिए होते हैं। उसने कहा प्रभु यीशु ने कि तब तो परमेश्वर के पुत्र बच गए। तब उसने पतरस से कहा, जा
झील में बंसी डाल, बंसी होती है मछली पकड़ने वाली एक तार, और जो मछली पहले निकलेगी उसका मुंह खोलना, उसमें एक सिक्का निकलेगा। यानी कि यीशु के पास इसका मतलब कोई धन नहीं होता था, वो सीधा हर बात अपने पिता परमेश्वर से कहता था, और पिता परमेश्वर ने मछली के मुंह में सिक्का रखकर उसको भेज दिया। पतरस ने सिक्का निकाला, प्रभु यीशु को दे दिया। यीशु ने कहा, सुन, मुझे मत दे, ये जाकर कर लेने वालों के लिए मेरी ओर से और अपनी ओर से कर अदा करके आ। यानी कि देखो, परमेश्वर का पुत्र जानता है कि व्यवस्था को चालू रखने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, और वो धन का इंतजाम करता है, आपका भी करेगा। लेकिन हमारे समाज में लोग ना तो टैक्स देना चाहते हैं, न कर, न महसूल, वो केवल सब कुछ मुफ्त और फ्री चाहते हैं। इसीलिए अरबों खरबों का कर्जा लोगों पर होता है और वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये केवल कमजोरी किसकी होती है? जो देश का राजा होता है या मंत्री संतरी होते हैं, उनकी कमजोरी गिनी जाती है। अब देखिए, यीशु ने जो कुछ किया वो आप सोच लीजिए कि सरकार जो अधिकारी आम जनता के ऊपर ठहराती है, उनका किरदार बड़ा होता है, इसलिए आप उनका आदर मान जरूरी करें। वो अच्छे हैं बुरे हैं, इस बात को कभी मत सोचें। क्यों? अगर अच्छे अधिकारी ठहराए गए हैं तो बुरे भी परमेश्वर की ओर से ही ठहराए जाते हैं। सुनिए, संसार के सारे अधिकारी खुदाबंद खुदा के द्वारा चुने होते हैं। वो अपना अधिकार इस्तेमाल करना जानते हैं। यदि हम उनका कहना नहीं मानते या उनके द्वारा कानून की व्यवस्था पर नहीं चलते या उनके हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं, यानी कि इनकार करते हैं, तब आप समझ लीजिए आप उनके आगे नहीं खड़े होते, आप परमेश्वर का विरोध करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं और व्यवस्था के विरोधी ठहरते हैं और परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। आप किसी देश में रहिए, किसी मुल्क में रहिए, आपको वहां टैक्स देना पड़ता है। वो भी सरकारों ने आजकल बढ़िया सिस्टम किया है कि पैसा ऑनलाइन खुद ब खुद कट जाता है, देना नहीं पड़ता। अगर ये व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो मैं जानता हूं क्या होगा। यानी कि हिंदुस्तान दुनिया का फिर से वही मुल्क बन जाएगा जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजकल सोने की नहीं, खोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसके पंख कटे हुए, पैर जख्मी हैं, चोंच घायल है। हालेलुया। सब सुनिए बात, हम परमेश्वर के विरोधी ठहरेंगे यदि हम उसके चुने हुए अधिकारियों को इग्नोर करेंगे, अनदेखा अनसुना करेंगे, उनका हुक्म नहीं मानेंगे। आजकल तो शरेआम अदालत में जो मुजरिम होते हैं वो न्यायी को ही दोषी ठहरा देते हैं। चाहे वो न्याय करे अन्याय करे, इसका फैसला सृष्टि का कर्ता करेगा, आप मत करें। आप केवल उसकी बात सुने, वो जो सजा दे आप सह लीजिए। क्यों? वो सजा परमेश्वर की ओर से होती है। अगर आप सच्चे दिल से उसके आगे सर झुकाकर कहते हैं हमें तुम्हारी हर बात मंजूर है, न्याय है अन्याय है कोई बात नहीं, खुदा इस बात का गवाह ठहरे बस। क्योंकि खुदावंद खुदा जो सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, वो उस बात का न्याय करेगा। आप कुछ मत कीजिए। सुनिए, यदि संसार के न्यायी परमेश्वर की ओर से अधिकार लेकर हमें बुरे काम से डराना सिखाते हैं, कितनी बड़ी बात है।
कि आप बुरा काम मत कीजिए ताकि आपको इस कोर्ट में, अदालत में ना आना पड़े। तो वो इसीलिए ठहराए गए हैं कि आपके हृदय में उनका डर रहे कि आप परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हुए हैं। सुनिए, ताकि इनसे दूर रहना आपको अच्छा लगे। हमें समाज में रहना है, तब हमें अधिकारियों और उनके अधिकारों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है और उनकी इज्जत मान करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, गरीब था, अमीर था, नहीं, केवल ये देखिए कि वो परमेश्वर का चुना हुआ अधिकारी है। छोटे से छोटा अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी, सबका रुतबा एक ही जाने। आप उसकी इज्जत कीजिए, आप उसको प्यार से समझा दीजिए कि सर असली बात यह है, आप न्याय कीजिए, जो न्याय होगा हमें कबूल होगा। आप वचन को पढ़िए, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। हे सब व्यक्ति शास्त्री और अधिकारियों के अधीन रहो, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अंत यदि तुम हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से सराहना होगी, तेरी सराहना होगी। सुनिए, आपने जान लिया कि परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में आपको सृष्टि की हर बात का समाधान मिल जाएगा। केवल करना क्या है, आपको इसे पढ़ना है। समझ नहीं आए उसकी चिंता मत करो, परमेश्वर पर छोड़ दो। अब क्योंकि आपने वचन में लिखा है, पढ़ा भी है कि जब आपको किसी बात का उत्तर देना होता है, आप उलझन में हो जाते हैं या मुसीबत में आ जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप चुपचाप खामोश हो जाइए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उसी समय बता देगा कि आपको क्या उत्तर देना है। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे ऊपर किसी कानून को थोपते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी अधिकारी होते हैं। अगर राष्ट्रपति है तो उसके ऊपर भी पूरी एक संविधान के मेंबर होते हैं। अगर राष्ट्रपति गलत काम करता है या बुरा सोचता है तो उस पर महाभियोग चलाकर उसको हटा देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे एक राष्ट्रपति, शायद श्री वीवी गिरी थे, उन पर भी ऐसा ही मुकदमा था। गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा हो चुका है, इसलिए आप चिंता मत करें। न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करना जानता है। सुनिए, यदि हम बेपरवाह होकर जीना चाहते हैं, हमें बुराई से बैर और अच्छाई से प्रेम करना चाहता है, तो उन राजकीय और शासकीय अधिकारियों का भय मानना होगा। कानून व्यवस्था इसीलिए बनाई जाती है कि बुरे लोगों से आप दूर रहें और जनता के लोग डरे नहीं, वो बेखौफ अपना जीवन जिए। जैसे शिक्षा मिलती है वैसे ही आप उसको ग्रहण करें। अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप जानते हैं कि वो आपकी भलाई के लिए होती है, उसमें आपको कुछ बुरा नहीं सिखाया जाता। हालेलुया। लेकिन वो रूढ़िवादी ना हो, बस इतनी बात है। आने वाले भविष्य की बातों के बारे में आपको कुछ शिक्षा दे, वो अच्छी बात है। सुनिए, कुछ भी इसमें अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, आप जानते हैं, लेकिन शब्द बुरे हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से। लुच्चा लंडा चौधरी गुंडी रन प्रधान, ये आज के समाज में ये बातें लागू हो चुकी हैं। कोई अपने पीछे 10 लोगों को देखता है तो वो अधिकारी बनने की कोशिश करता है, थाने में रोप डालता है, जबकि उसको चाहिए कि थाने में, पुलिस स्टेशन में जाकर उसको नमस्कार करें।
उसका आदर करें, क्योंकि वो हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया गया है। सुनिए, व्यवस्था, न्यायी या न्याय करने वाले या जो काम सरकार की ओर से करते हैं, वो कभी कमजोर कंगाल का भेदभाव नहीं करते, पढ़े लिखे का भेदभाव नहीं करते। इनके वश में जीना कोई मजबूरी नहीं होती, परंतु हमें अपने मन में इनका भय और इज्जत दोनों हमेशा जरूरी रखना है। हमारा मन भी इन बातों का इस बात के लिए गवाह ठहरे। हम अपने मन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। आप वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर की सेवा से कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। अब आप जानते हैं कि जो न्यायी के हाथ में तलवार तो आजकल नहीं होती, रिवाल्वर होती, या जज साहब के पास एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, वो कभी भी अपनी अदालत में शोर शराबा देखते हैं तो उसको अपने टेबल पर खटखटाकर चेतावनी देते हैं कि जो बोलेगा वो कानून का विरोध करेगा, इसलिए सब शांत हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको ये कहते हैं कि जब हमारा प्रभु जानता है कि व्यवस्था को चलाने के लिए या व्यवस्थापकों की रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए जनता को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ताकि वो उनकी सहायता करें, मदद करें, न्याय करें, कानून की पालना करें, तो उनको भी यीशु मसीह की तरह, जो परमेश्वर का पुत्र था, यानी कि परमेश्वर के तुल्य ही था, अगर वो टैक्स दे सकता है तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते? आजकल कोई धार्मिक स्थान टैक्स देकर राजी नहीं है। वो केवल अरबों खरबों की दौलत इकट्ठी करते करते पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हर बात सरकार से मुफ्त चाहते हैं। उनके धार्मिक स्थान खराब हो गए हैं, सरकार पैसा दे। पेंट करना है, सरकार पैसा दे। उसको नया बनाना है, सरकार पैसा दे। अरे भाई, तुमको जो लोगों ने धन दौलत दिया है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसका दशमांश सरकार को दो, ताकि सरकार और मजबूत हो जाए। क्योंकि हर धार्मिक स्थानों में आजकल कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस का पहरा लगना शुरू हो गया है। देखो, यानी कि जहां उनका ईश्वर प्रभु रहते हैं वहां पुलिस पहरा देती है। वहां क्या जरूरत है पुलिस की? आपके पास इतने लोग होते हैं, आप उनको तैयार करके आप पहरेदारी कराइए। इतना धन दौलत है, उनको तनख्वाह दीजिए 20-30 हजार रुपया, ताकि वो अपने प्राण पर खेलकर आपके धार्मिक स्थानों की सुरक्षा कर सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका देश मजबूत हो, आपके देश की व्यवस्था मजबूत हो, तो आप पूरा टैक्स दीजिए, कर दीजिए, और अपने ऊपर अधिकारियों का इज्जत मान कीजिए। अगर वो कहते हैं कि हमने या किसी ने गलत काम किया है तो उसके लिए क्षमा मांगिए, माफी मांगिए। वो माफी उनसे नहीं, परमेश्वर से मांगी जाती है। अगर आपने किसी का कुछ देना है तो उसको लौटा दीजिए, ताकि वो आपकी तरफ उंगली नहीं, आशीर्वाद का हाथ उठाए। वो आपकी तारीफ करे कि इसने कोई गलत नहीं किया। अगर नहीं हुआ कोई तो उसका हर्जाना वापस हो गया। इसलिए इनके सामने कभी सर मत उठाइए, इनको क्रोध मत दिलाइए, क्योंकि इनको क्रोध परमेश्वर को क्रोध दिलाने जैसा होता है। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा उसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसका चाहिए उसे कर दो, और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। हमने कहा था कि आपको सृष्टि की हर बात का उत्तर
इस पवित्र शास्त्र में मिलेगा। और हम आज सबके सामने इस बात की अपनी गलती अगर कोई हमारे से हुई है, हम क्षमा मांगते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम उनसे नहीं मांग रहे, हम उनके ऊपर ठहराए हुए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम उसके लिए भी क्षमा करते हैं। अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया है तो हम उसको क्षमा करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे।